वेलकम टू योर चैनल मेक फिजिक्स इजियर बाय मयूर अग्रवाल। आज मैं आपके सामने हूँ लेंस के फोर्थ पार्ट के साथ। 3 पार्ट्स में मैंने आपको बेसिकली लेंस का कंस्ट्रक्शन, कॉन्वेक्स और कॉन्केव के सभी रे डायग्राम्स ये डिस्कस कर लिए हैं। आज के पार्ट में हम कुछ एप्लीकेशंस लेंसेज से रिलेटेड पढ़ेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, those student who are watching my video but not liking them, then please like them। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करोगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा मुझे एनर्जी मिलेगी, उतना ज़्यादा से ज़्यादा मैं अच्छे वीडियोस बनाने की और कोशिश करूँगा। और शेयर भी करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास तक नॉलेज पहुँचे। सो विदाउट एनी लेट लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज, वी हैव स्टडीड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेंसेज, convex and concave. Okay, and before starting anything, one thing you should always remember in your mind: convex lens is used for all types of images। convex lens एक ऐसा लेंस होता है जो रियल और वर्चुअल इमेज दोनों तरह नेचर की बना सकता है। साइज की अगर बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस मैग्नीफाइड, डिमिनिश्ड एंड सेम साइज, तीनों साइज की इमेज बना सकता है। लेकिन अगर याद रखने वाली बात कॉन्केव के लिए की जाए तो कॉन्केव लेंस कैसा होता है, हमेशा ये आपको वर्चुअल, कॉन्वेक्स लेंस आपको हर तरह की इमेज दे देगा, लेकिन कॉन्केव हमेशा वर्चुअल और वर्चुअल का कॉम्बिनेशन चलता है इरेक्ट इमेज के साथ। सो वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, these 3 properties of the images are fixed which are formed by a concave lens। कॉन्वेक्स हर तरह के देता है। तो जब हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो हमें ये पॉइंट अपने दिमाग में रखना होगा। जैसे पहली एप्लीकेशन हम पढ़ते हैं एज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ अ टेलीस्कोप। आप सभी लोग जानते हैं टेलीस्कोप कौन सी डिवाइसेस होती हैं। टेलीस्कोप बेसिकली आर द डिवाइसेस फ्रॉम विच वी आर एबल टू लोकेट द वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो हमारी अर्थ सरफेस से बहुत दूर होते हैं। जैसे हमारी कैलेस्ट्रियल बॉडीज, जितने भी हेवनली बॉडीज हैं, दे आर ऑब्जर्व्ड बाय टेलीस्कोप्स। सो टेलीस्कोप का कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से होता है, उसमें 2 लेंस होते हैं। एक लेंस होता है ऑब्जेक्टिव लेंस जो ऑब्जेक्ट की तरफ लगा रहता है, और दूसरा लेंस होता है आई लेंस जो उस पर्सन, उस ऑब्जर्वर की ओर लगा रहता है जो ऑब्जर्व कर रहा है। So always to remember point is objective lens of a telescope is a convex lens and the eye lens of a telescope is concave lens। इसे आप समझ कैसे सकते हो? ऑब्जेक्टिव लेंस टेलीस्कोप का कॉन्वेक्स होता है। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज हमने कॉन्वेक्स में एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर इंफिनिटी से, इंफिनिटी का मतलब बहुत दूर से कुछ इंसिडेंट रेज आ रही हैं तो कॉन्वेक्स लेंस उनको एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कन्वर्ज करा देता है जिसे हम फोकस कहते हैं। तो इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस वहां पर एज एन ऑब्जेक्टिव लेंस यूज हो रहा है। लेकिन अब वह कॉन्केव का क्या काम, क्योंकि कॉन्केव तो वर्चुअल इमेज देता है, लेकिन जो कॉन्वेक्स इमेज इंफिनिटी पर रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज बनाता है वो हम अच्छे से जानते हैं किस प्रॉपर्टी की होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। और इन्वर्टेड इमेज को आइडेंटिफाई करना, उससे के जरिए नॉलेज गेन करना, इट इज वेरी इनकन्वीनियंट। इन्वर्टेड इमेज को देखकर उसकी नॉलेज बताना, उसके इंफॉर्मेशन बताना काफी इनकन्वीनियंट हो जाता है। इसलिए हम लोग आई लेंस में एक कॉन्केव लेंस लगा देते हैं जिससे कि एक वर्चुअल इमेज बन जाए और हम उस इमेज के बारे में इजीली एक्सप्लेन कर सके। सो दिस इज द यूज ऑफ बोथ द लेंसेज इन टेलीस्कोप। सेकेंड यूज, ह्यूमन आई लेंस। हमारी आंखों का जो लेंस होता है दैट इज ऑल्सो ऑफ कॉन्केव नेचर, कॉन्वेक्स नेचर सॉरी, वो भी कॉन्वेक्स लेंस होता है। आप देखते हैं कि जिस भी ऑब्जेक्ट को आप देखते हैं उसकी आपको कैसी रियल इमेज दिखाई देती है। अगर हम लोगों की आईज में कॉन्केव लेंस होता तो क्या हम कभी रियल इमेज देख पाते? नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए नेचर, हमारा जो नेचुरल लेंस है हमारी जो आईज में होता है दैट इज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अब बच्चों का क्वेश्चन ये आता है, सर जैसा कि आपने बताया हमारी आईज में कॉन्वेक्स लेंस है, सो कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज बनाता है, रियल होने के साथ साथ वो इन्वर्टेड भी होती है, तो हमें तो सारे ऑब्जेक्ट सीधे दिखाई देते हैं। यस बेटा, इमेज जो बन रही है हमारे ब्रेन तक, जो ब्रेन उसे इंटरप्रेट करता है वो उसको सीधा करके हमें दिखाता है। हमारे दिमाग तक जो इमेज बन रही है, हमारे रेटिना पर जो इमेज बनती है दैट इज करेक्ट कि वो इन्वर्टेड ही होती है, उल्टी ही होती है। लेकिन ये ब्रेन का काम है कि क्योंकि हमारा जो रेटिना होता है उसका कॉन्टैक्ट
ऑप्टिक नर्व्स की हेल्प से ब्रेन से जुड़ा रहता है, रेटिना। तो ये ब्रेन डिसीजन लेता है कि उस इन्वर्टेड इमेज को सीधा करके आपके सामने रखता है। Then only we can identify the image properly. So the eye lens which is used in human eyes is also of convex nature. Second thing, concave का एक और यूज हम पढ़ लेते हैं। A combination of concave with convex used to overcome a chromatic defect. अभी जब आप क्लास 12th में जाओगे तो ये जो मैंने वर्ड यूज किया है क्रोमैटिक डिफेक्ट, इसे आप डिटेल में पढ़ोगे। ये एक तरह का लेंस की वजह से होने वाला डिफेक्ट है जिसमें इमेज प्रॉपर वे में नहीं बन पाती है, जो कि कॉन्वेक्स लेंस का ये डिफेक्ट माना जाता है। तो अगर किसी कॉन्वेक्स लेंस में क्रोमैटिक डिफेक्ट बहुत बढ़ गया है तो उस केस में हम क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का एक कॉन्केव लेंस के साथ कॉम्बिनेशन बना लेते हैं जिससे कि इस इफेक्ट को खत्म किया जा सके। सो दिस इज द यूज ऑफ कॉन्केव लेंस। द थर्ड पॉइंट इज, ये जो दो मैंने डिफेक्ट्स लिखे हैं ये कॉमनली डिफेक्ट्स होते हैं, हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, पर्सन को पास की चीजें नहीं दिखाई दे पाती हैं, दूर की चीजें आसानी से वो ऑब्जर्व कर लेता है। और मायोपिया में क्या होता है, दूर की चीजें नहीं दिखाई देती हैं, पास की चीजें दिखाई देती हैं। तो मायोपिया का जो डिफेक्ट है उसका करेक्शन करने के लिए कॉन्केव लेंस यूज करते हैं विद अ सुटेबल फोकल लेंथ। और हाइपरमेट्रोपिया की अगर हम बात करें तो इसके करेक्शन के लिए एक कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ। यानी कि जनरली जो यूथ में प्रॉब्लम दिखाई देती है, जैसे मेरी और आपकी क्लास में जो भी स्टूडेंट्स के स्पेक्ट्स में जो लेंसेज यूज होंगे वो कौन से नेचर के होंगे, वो कॉन्केव के होंगे, क्योंकि हम सभी लोगों को इस डिफेक्ट से खासा हम लोग अफेक्टेड रहते हैं। ये डिफेक्ट बेसिकली बहुत रेयर केस में देखने को मिलता है या बहुत कम देखने को मिलता है। एक्चुअली ये एज लिमिट के साथ थोड़ा ज्यादा बढ़ता है, या फिर उन लोगों के साथ जो लोग ऑब्जेक्ट्स को काफी नजदीक से पढ़ने की आदत डाल लेते हैं। सो इसलिए हाइपरमेट्रोपिया में याद रखिएगा कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है और मायोपिया में जो यूज होता है कॉन्केव का। और मायोपिया हम टीनेजर्स और यूथ के अक्सर पाया जाने वाला यही डिफेक्ट होता है, मायोपिया। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ convex and concave. Okay, now we are going to discuss the next topic, use of magnifying lens. अभी मैंने आपको इसमें एप्लीकेशंस में ये पॉइंट नहीं बताया क्योंकि इस पॉइंट को हमें डिटेल्ड वे में पढ़ना है। अब ये भी एक तरह से जो मैं नेक्स्ट हेडिंग करने जा रहा हूं, दिस इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, यूज ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास। आप सभी ने मैग्नीफाइंग ग्लास देखा होगा। क्या होता है ये मैग्नीफाइंग ग्लास या मैग्नीफाइंग लेंस? बेसिकली एक हैंडल होता है इसका, इसमें एक इस तरह का फ्रेम लगा रहता है और उसके अंदर एक लेंस लगा रहता है। दिस लेंस इज बेसिकली अ कॉन्वेक्स लेंस। और मैग्नीफाइंग लेंस का जो मेन काम होता है, मेन टारगेट क्या होता है, जो भी ऑब्जेक्ट्स नोटबुक में या किसी भी रिटन मटेरियल को हमें थोड़ा सा एनलार्ज करना है, देन दिस लेंस विल बी यूज्ड। तो अब ये लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स। और कॉन्वेक्स का हम डिस्कस कर चुके हैं, कॉन्वेक्स लेंस हर तरह की इमेज बना सकता है, एनलार्ज्ड ऑल्सो, डिमिनिश्ड ऑल्सो एंड सेम साइज। और मैग्नीफाइंग लेंस का टारगेट क्या है, एनलार्ज। एनलार्ज होने के साथ साथ एक और टारगेट भी है, अगर वो वर्चुअल और एनलार्ज बनाएगा तब हमारे लिए फायदे की बात है, क्योंकि हम वर्चुअल इमेज को इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर वो रियल और इन्वर्टेड और एनलार्ज बनाए तो हमारे लिए कोई फायदे की बात नहीं है, वो हमारे लिए इनकन्वीनियंट है। इसलिए हम बात करते हैं उस पर्टिकुलर केस की। कॉन्वेक्स लेंस में जो भी 6 केसेस हम लोग पढ़ते हैं, हम इस बार उस केस की बात करेंगे जिसमें कि कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल, इरेक्ट एंड हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। और वो बात आप अच्छे से जानते हो, ऐसा होता कब है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन F एंड O। अच्छे से आप जानते हो, जब ऑब्जेक्ट फर्स्ट फोकस और वी कैन से प्रिंसिपल फोकस, जब ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं कॉन्वेक्स लेंस को, देन द image formed by lens will be virtual, erect and highly magnified। तभी आपने देखा होगा जब आप मैग्नीफाइंग ग्लास को किसी भी रिटन मटेरियल के सामने रखते हो तो ऐसा नहीं कि एक बार में रखते ही उसने बड़ी इमेजेस दिखाना शुरू कर दिया, पहले आपको थोड़ा सा उसकी डिस्टेंस एडजस्ट करनी पड़ती है। तो वो जो डिस्टेंस आप एडजस्ट कर रहे हो, बेसिकली वो आप क्या कोशिश कर रहे हो, वो आप F1 और O के बीच में लाने की कोशिश कर रहे हो ऑब्जेक्ट को। और इसका रे डायग्राम आपको याद होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। This is F1, this is F2,
just in between the lens is there. Now this is the optical center. तो आपने ऑब्जेक्ट को जब यहां रखा, one ray you have taken parallel to the principal axis. After refraction pass through second focus. Second ray you have taken from optical center, pass away straight. Both lines when initially increasing backwards, then they are appearing to meet at this point. We can say beyond 2f1 यहां पर. और हमेशा याद रखिएगा, these virtual images can be made by dotted lines only. ये हमेशा डॉटेड लाइन से इमेज बननी चाहिए. कई बार बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आ चुका है और बच्चे अगर इसको कंप्लीट कर देंगे तो उनके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे. सो यू शुड हैव वेरी केयरफुल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ वर्चुअल इमेज. ये हमेशा डॉटेड रहनी चाहिए. तो देखा आपने कि किस तरह जब ऑब्जेक्ट F1 और O के बीच में है तो किस तरह एनलार्ज्ड इमेज और वर्चुअल बन रही है. वर्चुअल, इरेक्ट एंड हाईली मैग्नीफाइड. These are the properties formed by magnifying lens. यही मैग्नीफाइंग लेंस का टारगेट होता है. इसीलिए मैग्नीफाइंग लेंस का यूज हम लोग जो भी मटेरियल किसी नोटबुक में या किसी बुक में कुछ नोट पॉइंट्स होते हैं, या फिर जब कोई आप फॉर्म भरते हो, कोई फॉर्म सबमिट कर मतलब पढ़ रहे होते हो, उसमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन बहुत छोटे ब्लॉक लेटर, बहुत छोटे लेटर्स में लिखी होती है, तो उसे पढ़ने के लिए मैग्नीफाइंग लेंस काम आता है. या फिर जब आप ऑप्टिशियन किसी घड़ी मतलब चश्मे वाले के यहाँ या घड़ी का काम जो करते हैं, घड़ी वगैरह सही करते हैं, तो घड़ी के भी पार्ट्स, जो हमारी रिस्ट वॉच होती है उसके भी पार्ट्स बहुत छोटे छोटे होते हैं. तो आपने देखा होगा एक जो घड़ी बनाने वाला है वो भी अपनी आंखों में एक तरह का लेंस लगा लेता है. दैट इज ऑल्सो ऑफ नेचर मैग्नीफाइंग ग्लास. तो जितने भी छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे हमारी किसी भी कोई भी छोटी सी चीज हो सकती है, चिप्स वगैरह के काम है, जैसे हमारे सिलिकॉन चिप्स होते हैं या मोबाइल के पार्ट्स होते हैं, इन सभी में ऑब्जर्वेशन के लिए हम लोग मैग्नीफाइंग लेंस का यूज करते हैं. और मैग्नीफाइंग लेंस का यूज करते समय बस एक बात हमें क्या ध्यान रखनी है, हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन को सही करना होगा. किसी तरह उसे एडजस्ट करके F1 और O के बीच में लाना होगा. ऐसा नहीं है कि आप बस आंखों के सामने रख लो लेंस तो ऑब्जेक्ट आपको मैग्नीफाइड दिखने लगेगा, या सिर्फ आप ऑब्जेक्ट के साथ सामने रख दो तो आपको मैग्नीफाइड दिखने लगेगा. आपको थोड़े से एडजस्टमेंट्स करने होंगे. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास. अब इसमें आपको एक फॉर्मूला छोटा सा और देख लेना है मैग्नीफाइंग ग्लास का, जो कि होता है द पावर फॉर मैग्नीफाइंग ग्लास इज 1 + D/F. This is the power for magnifying glass, where D जहां पर होता है distance of least distance, especially we can say least distance of distinct vision, और इसकी जो वैल्यू होती है नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए दैट इज 25 सेंटीमीटर, और F का मतलब यहां पर है फोकल लेंथ. दिस इज द फॉर्मूला फॉर पावर ऑफ अ मैग्नीफाइंग लेंस. सिर्फ आपको फॉर्मूला एक बार लर्न कर लेना है. ज्यादा फॉर्मूला कहां से आया इसका डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है. डी क्या होती है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25. ये होता है मतलब ऐसी कितनी डिस्टेंस, ऐसी क्या डिस्टेंस है जो हमें प्रेफर करनी चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट को हमारी आंखों से कितना मैक्सिमम दूर होना चाहिए, मिनिमम दूर होना चाहिए. सो वो है 25 सेंटीमीटर. मतलब अगर हम कोई बुक भी रीड कर रहे हैं या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो हमारी आंखों से कम 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर होनी चाहिए. सो दिस इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और F उस पर्टिकुलर लेंथ की, उस पर्टिकुलर लेंस की फोकल लेंथ. अब एक बार बोर्ड में क्वेश्चन आया कि एक दो मैग्नीफाइंग लेंस है जिसमें से एक की फोकल लेंथ 20 है और एक की 30, उसमें से किस मैग्नीफाइंग लेंस की पावर ज्यादा होगी. तो जैसा कि आप रिलेशन देख रहे हो, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. तो जिस मैग्नीफाइंग लेंस की फोकल लेंथ जितनी ज्यादा होगी उसकी पावर उतनी ही कम होती जाएगी. सो दिस इज द पावर फॉर मैग्नीफाइंग लेंस और मैग्नीफाइंग ग्लास, वी कैन से बोथ. द नेक्स्ट टॉपिक विच वी हैव टू कवर इन दिस पार्ट इज पावर ऑफ अ लेंस. व्हाट डू वी मीन बाय पावर ऑफ अ लेंस? बहुत आसान सी डेफिनेशन है जो कि इसके फॉर्मूले से ही बन जाती है. P = 1/F. और ये भी तब फॉर्मूला है जब हम F को मीटर में ले रहे हैं. अगर हम F को सेंटीमीटर में लेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला ये बन जाएगा. इस बात का आपको ध्यान रखना है. अगर फोकल लेंथ मीटर में दी गई है तो फॉर्मूला 1/F होता है,
और अगर सेंटीमीटर में 100/f। तो इस फॉर्मूले से हम डेफिनेशन बना सकते हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ एनी लेंस इज कॉल्ड इट्स पार। जैसा कि आप देख रहे हो 1/f, 1/f को हम क्या कहेंगे फिजिकली, फिजिक्स में उसको क्या कहते हैं, 1/f को इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ। सो द इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर्स, क्योंकि ये कंडीशन है कि जब फोकल लेंथ मीटर में होगी तभी उसके इनवर्स को क्या कहा जाएगा, पार। और जिस तरह कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है, उसी तरह कॉन्वेक्स की जो पार होगी दैट विल आल्सो बी पॉजिटिव। कॉनकेव लेंस के लिए जो फोकल लेंथ होती है दैट विल बी निगेटिव, तो इसी तरह जो पार होगी कॉनकेव लेंस की दैट इज आल्सो निगेटिव। जब आप अपना चश्मा टेस्ट कराने जाते हो, जब आप अपने स्पेक्स खरीदने जाते हो, तो वो आपको एक कार्ड देता है, उस कार्ड पे प्लस माइनस लिखा रहता है, वहीं से आप समझ सकते हो कि आपका जो लेंस है वो प्लस है या माइनस। अभी मैंने जो डिफेक्ट बताया उसके अकॉर्डिंग अगर मैं जाता हूं चश्मा बनवाने अपना, तो मेरे कार्ड पर माइनस में लिखा होगा, प्लस में नहीं लिखा हो सकता, क्योंकि प्लस कॉन्वेक्स होता है और कॉन्वेक्स हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट के करेक्शन में यूज होता है। सो ठीक है, सो दिस इज द साइन यूज्ड बाय लेंसेज इन द केस ऑफ पार। पार में भी वही पॉजिटिव कौन, कॉन्वेक्स, नेगेटिव कौन, कॉनकेव। एंड द लास्ट थिंग इज यूनिट। जो पार की यूनिट होती है, वैसे अगर हम फॉर्मूले से देखें तो पर मीटर हो जाती है, हम चाहे तो उसको ये भी लिख सकते हैं पर मीटर और इस तरह, लेकिन इसकी यूनिट को एक अलग यूनिट के नाम से जाना जाता है विच इज कॉल्ड एज डायोप्टर, और इसे हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से। द एसआई यूनिट और द यूनिट ओनली यू कैन से द यूनिट ऑफ पार ऑफ अ लेंस इज मेजर्ड इन डायोप्टर। ठीक है, सो द कॉन्वेक्स, कॉनकेव, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होगी पार, कॉनकेव की निगेटिव होगी। और याद रखिएगा इसकी यूनिट क्या होती है, डायोप्टर। पर मीटर मत लिख दीजिएगा गलती से, हमेशा कैपिटल टी लगाइएगा डायोप्टर के लिए। सो दिस इज द पार ऑफ अ लेंस, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड पार। सो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द लेंस। अब मैंने आपको लेंस पार्ट की पूरी इंफॉर्मेशन दे दी है। अगले वीडियो में हम लोग नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से चैप्टर स्टडी करिए। इफ यू विल फेस एनी प्रॉब्लम यू कैन लीव योर प्रॉब्लम इन योर कमेंट बॉक्स और सेंड इट टू मी। ओके, थैंक यू।